तो शुरू करते हैं अपनी वही कंटिन्यू करते हैं अपने इन्वायरमेंट के जो पीवाईक्यूज हम पढ़ रहे थे, अच्छे से रिकॉल करते करते हम बढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये बेसिकली बात कर रहा है कि ट्रांसलोकेट करें लॉइंस को, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था। बट मेन हमारे लिए क्या है, दीज एरियाज आर अवर कीवर्ड्स, राइट। हम पढ़ेंगे कॉर्बेट नेशनल के पास। सबसे पहले हमारा है गिर नेशनल पार्क एशियाटिक लॉइंस। तो ये हमारा सोल हैबिटेट है एशियाटिक लॉइन के लिए, मतलब पूरी एशिया में जो हमारी एशियाटिक लॉइन है वो सिर्फ और सिर्फ गुजरात के गिर नेशनल पार्क में ही मिलते हैं। ठीक है। कंजर्वेशन इनका बहुत ज़्यादा वाइटल है, दैट इज़ वाई बिकॉज क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है नहीं, थ्रेट है इनको। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, जहाँ पे टाइगर रहेगा देखो वहाँ पे एक लॉयन नहीं रहेगा, बेसिक सी चीज़ है। ठीक है। तो यहाँ पे एंटर नहीं कराएंगे ना। इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, और ये पहली साइट बनी थी हमारी प्रोजेक्ट टाइगर के लिए, टाइगर कंजर्वेशन के लिए काफ़ी फेमस है। और यहाँ से बहुत सारे रिवर्स जाती हैं, शिवालिक रेंजेस में लाइक करता है, रामगंगा, सोनादी। अब इतना नहीं जानेंगे, बस हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। बायोडिवर्सिटी में अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट डेंसिटी है इस पर ग्लोबली टाइगर्स की। डेंसिटी का मतलब है कि कम एरिया में ज़्यादा टाइगर्स रह रहे हैं इन दैट वे। एंड मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट में आता है, बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने, दैट इज़ जो हमारा एशियाटिक लॉयन है ना, गिर, वो कहाँ है, सिर्फ कहाँ मिलेगा, गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको मिलेगा, हमारी गुजरात की। ठीक है। फिर हमने पढ़ा कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में, जो हमने देखा कि यहाँ पे सबसे पहले टाइगर रिजर्व वाला जो प्रोजेक्ट है वो हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था। और इट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टाइगर। टाइगर के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी भी इसमें आपको देखने को मिलेगी। एंड ये हमारे शिवालिक्स में लाई करता है, मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट पे, बेसिक सी चीज़ थी। ये सब कुछ हमने पढ़ा के देखते हैं। दैट इज़ मधुमलाई टाइगर रिजर्व। मधुमलाई जो टाइगर रिजर्व है हमारी नीलगिरीज डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में लाई करता है। कहाँ पे लाई करता है, मधुमलाई टाइगर रिजर्व इन द नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे कहीं पे लाई करता है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व काफ़ी बार आया हुआ है, तो इसका ही पार्ट भी है, ध्यान रखना, मधुमलाई। ठीक है। आगे देखते हैं, दोनों देखो दोनों आई हैं, तो ऐसे याद रखते हैं, दोनों आई पे एंड हो रहे हैं, तो एक का पार्ट है। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ ये ज़्यादा फेमस है, यहाँ पे टॉल ग्रासेस, एलिफेंट ग्रासेस मिलती है, हमने ऑलरेडी इसकी बात करी हुई है ना। एंड यहाँ पे लंगूर, स्क्वेरल्स, डियर्स, बहुत सारे एनिमल्स मिल रहे हैं जनरली, तो कुछ खास नहीं है। ठीक है। आगे देखिए, डियर, लंगूर इसलिए क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी, दैट इज़ वाई। सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो हमारी अरावली हिल्स में, राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और ये भी हमारा टाइगर रिजर्व है। ठीक है। सरिस्का टाइगर रिजर्व नाम से पता चल रहा है। और ये हमारा रॉयल बंगाल टाइगर जनरली यहाँ पे है। बाकी लेपर्ड्स वगैरह भी, नीलगाय, सांभर, चीतल और भी यहाँ पे है, ऐसा नहीं है, मतलब इट इज़ फेमस फॉर, है ना, तो पता होना चाहिए। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे था, सबका बना लेते हैं चलो। तो सबसे पहले हमने पूरा चार्ट बनाते हैं, रुको। ठीक है। तो हमारा क्या है, दैट इज़ अवर व्हाट वी कॉल सरिस्का। यहाँ पे हमारा सरिस्का टाइगर रिजर्व था, यहाँ पे हमारा उत्तराखंड में, दैट इज़ अ कॉर्बेट था। उसके पहले हमने अन्नमलाई देखा था, अन्नमलाई टाइगर रिजर्व था। और एक हमने देखा था, दैट इज़ अ एक और, अच्छा अभी हमने और देखा नहीं है शायद, है ना। सरिस्का देख लिया, हाँ, 3 ही देखे हैं। आगे देखते हैं, और भी तो है, हाँ तो सही, हाँ, कूनो टाइगर रिजर्व, जो कि हमारे एमपी में लाई करता है। तो बेसिक हमने देख लिया। इस तरीके से चार्ट पे बनाते ड्रॉ करेंगे तो उनकी लोकेशन भी थोड़ा पता रहेगी। ठीक है। तो दैट इज़ इट, ओके, दैट इज़ इट। आगे बढ़ते हैं, खराई कैमल के बारे में क्वेश्चन है। ठीक है। आगे देखते हैं, खराई कैमल बेसिकली इनको हम स्विमिंग कैमल भी कहते हैं, और जनरली हमारे ना गुजरात की कोस्टल रीजन्स में आपको देखने को मिलते हैं, सो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। ठीक है। आगे देखते हैं, रेड सैंडल्स क्या है हमारे, रेड सैंडल्स तो बेसिक सबको नॉलेज है वैसे। रेड सैंडल्स को हम रेड सैंडलवुड भी कहते हैं, है ना, चंदन, है ना। एंडेमिक ट्री है ये हमारे यहाँ की, ईस्टर्न घाट्स में आपको देखने को मिलते हैं, है ना। तो वेस्टर्न घाट में नहीं, ईस्टर्न घाट में, इस साइड में मिल रहे हैं। ठीक है। रेड वुड होती है इनकी, एंड काफ़ी वैल्यू है ये हमारी, सबसे ज़्यादा वरना फर्नीचर वगैरह के लिए काफ़ी यूज़ की जाती है। ठीक है। इस पर जो पुष्पा मूवी भी बनी है, इसका जो कंजर्वेशन स्टेटस वो कैसे रहेगा, इंडेंजर्ड रहेगा, क्यों रहेगा, सिंपल सी बात है ना, पुष्पा मूवी में इलीगल बहुत ज़्यादा इसमें वगैरह हो रही थी, इसकी माइनिंग वगैरह, जो भी कह लो। UNREDD प्लस प्रोग्राम, अच्छा दोबारा से एक बार रेड सेंटर्स को रिवाइज करते चलते हैं। रेड सेंटर्स मतलब रेड सैंडलवुड, हमारा चंदन का जो पेड़ है, कहाँ पे आपको मिलेगा, ईस्टर्न घाट्स में, आंध्र प्रदेश में स्पेसिफिकली मिल रहा है, और कैसा ही इंडेंजर्ड है। ठीक है। आगे देखिए, UNREDD प्रोग्राम, तो UN का एक प्रोग्राम है। ठीक है।
अब देख लेते हैं है क्या बेसिकली, ठीक है। तो UNREDD जो प्लस प्रोग्राम है, ये बेसिकली हमारा क्या है, यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम है रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। तो हमें एमिशन को तो कम करना है, लेकिन एमिशन को कम करने का क्या तरीका बता रखा है कि डिफॉरेस्टेशन कम करके और फॉरेस्ट जो हम खराब कर रहे हैं उसको कम करके हमें रिड्यूस करना है एमिशन। तो रिड्यूसिंग एमिशंस बाय डिफॉरेस्टेशन को कम करके एंड डेजर्टी डिग्रेडेशन, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को कम करके, ठीक है। तो बेसिकली टारगेट करता है कि हमें रिडक्शन करना है, वही वाली बात है। प्लस जो है, प्लस और बताते हैं कि कैसे कंजर्वेशन करें, कैसे और मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा, प्लस मतलब समथिंग और एक्स्ट्रा, इसमें 2 चीज़ और एडिशनल हो जाएंगी, दैट इज़ इट, ठीक है। तो क्या है हमारा UNREDD प्लस यूनाइटेड नेशंस का प्रोग्राम है कि कैसे हम रिड्यूस करें एमिशन। 2 तरीके बता रखे हैं कि एक तो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को कम करो और डिफॉरेस्टेशन को कम करो, प्लस में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा इसका कंजर्वेशन मैनेजमेंट से रिगार्डिंग बता हुआ है, दैट्स इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल की अगर मैं बात करूं तो हमारा ये आपको नेपाल में, इंडिया में एंड मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया इन सुमित्रा, मतलब थोड़ा बहुत आपको ये इस वाले रीजन में और थोड़ा बहुत आपको नीचे इधर वाले रीजन में मिलती है, ठीक है। वलेरेबल स्पीशी है और ये भी हमारे प्रोटेक्शन इसको भी हमने दी हुई है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये हमारा जो है तो वही बता रखा है वेस्टर्न घाट्स में मिलेगी, हिमालयन फुटहिल्स में एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जनरली आपको देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे और यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। इस चार्ट को बनाते रहना। एवरग्रीन मॉइस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट में रह रही है। केरला एंड अरुणाचल प्रदेश का इवन ये स्टेट बर्ड भी है और मेन इसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस है हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है। हॉर्नबिल जो है, हॉर्नबिल इज़ अ हॉर्नबिल। हॉर्नबिल में क्या बताया हुआ है कि हॉर्नबिल हमारा क्या है, एक ऐसा बर्ड है, ठीक है, पक्षी है, दिस इज़ अ बर्ड, ओके, जो कि हमारा क्या है वेस्टर्न घाट्स में है ना, और थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट वाली और हिमालयन फुटहिल्स में वीगन में नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन्स में मिलता है। ये हमारा स्टेट बर्ड भी है हमारे 2 उसका जगह का, दैट इज अरुणाचल प्रदेश एंड केरला, एंड हमारा नागालैंड में इसके रिगार्डिंग फंक्शन भी बना जाता है। ये भी हमारा कहीं ना कहीं वल्नरेबल है और इसको भी हमने प्रोटेक्शन दी गई है एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये हमने पढ़ा था या ये हमने पढ़ा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए भीतरकनिका नेशनल पार्क, केबू लैमजो, केलिहंदो घाना, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। वैसे इनको सबसे पहले तो देखो ड्रॉ करते चाहिए, तो इसकी भीतरकनिका हमारा उड़ीसा की साइड यहाँ पे नेशनल पार्क है। केबुल लुमजो हमारा क्या है, मणिपुर में है, यहाँ पे मणिपुर में है, ठीक है। आगे केलिहंदो घाना हमारा राजस्थान में है और सुल्तानपुर हमारा हरियाणा में है, तो ये हमारी सारी हैं। आगे देखते हैं हम केबुल लैमजो नेशनल पार्क जो है मणिपुर इंडिया में है, जो कि जिसको फ्लोटिंग वेजिटेशन के नाम से जानते हैं। इसके फोटो देखेंगे ना तो पता चलेगा जिसकी वेजिटेशन है ना वो समुद्र पानी से एरिया में थोड़ा सा गीला सा एरिया है, वो लेक टाइप उस पर फ्लोट कर रही है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे, और ये हमारी जो है संघाई डियर के लिए काफ़ी फेमस है। इट इज़ फेमस फॉर संघाई डियर, ठीक है। ओके आगे देखिए भीतरकनिका जो नेशनल पार्क है वो उड़ीसा में लाई करती है, जिसके मैं बताइए यहाँ पे सॉल्ट वाटर सबके लिए सबसे ज़्यादा किसके लिए इंपॉर्टेंट है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कलीधुनो घाना नेशनल पार्क हमारे राजस्थान में होती है और ये हमारी बर्ड वॉचिंग डेस्टिनेशन है, तो बर्ड्स के लिए काफ़ी फेमस है। एंड हमारा दैट इज सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में लाइक करता है, और यहाँ पे भी आपको डाइवर्स एवियन पॉपुलेशन, एवियन मतलब जो भी हवा में उड़ने वाली जो भी हमारी पक्षियाँ हैं, जनरली पक्षियाँ यू कैन से, वो आपको मिलेंगी। सॉरस क्रेन, फ्लोमिंगो, जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो भी हमारी यहीं पे आती हैं, तो ये भी बर्ड्स के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा कि हमारा थोड़ा सा यहाँ से रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो हमारे सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, उड़ीसा में। इट इज़ फेमस फॉर द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स। केबुल लैमजो जो है नेशनल पार्क वो हमारे किसके लिए फेमस है, इट इज़ अ फ्लोटिंग वेजिटेशन, और हमारी स्वयं जो है एक टाइप के डियर, सराई डियर, पता नहीं कौन सा डियर के लिए फेमस है। कोलिदो घाना जो है नेशनल पार्क हमारी राजस्थान में, जो कि हमारी बर्ड्स के लिए फेमस है। एंड सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी हमारे बर्ड्स के लिए फेमस है, एंड यहाँ पे हमारी इवन पॉपुलेशन है ना, एंड यहाँ पे हमारी सेरस एंड जैसी फ्लेमिंगो जैसी माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए ये फेमस है, ठीक है। बेसिक चीज़ थी, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है IUCN एंड साइट्स, 2 ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। IUCN का फुल फॉर्म देखिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो बेसिकली एक ऐसी इंटरनेशनल यूनियन है, इंटरनेशनल लेवल पे एक यूनियन है जहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि कैसे कंजर्वेशन की जाए नेचर की, ठीक है, एंड नेचुरल रिसोर्सेज की, ठीक है, एंड नेचुरल रिसोर्सेज की, ठीक है। तो उसको बेसिकली हम कहते हैं IUCN, इट इज़ अ IUCN, ठीक है, ठीक है। ये हमारी प्रोटेक्शन ऑफ नेचर की प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रहा है, कुछ खास नहीं है। अच्छा ये हमारी गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी दोनों इसमें मिलकर है, तो इंटर गवर्नमेंटल नहीं, इट इज़ मोर टाइप का NGO है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। एंड ये मेंटेन करता है IUCN रेड लिस्ट, है ना, जिसमें रेड लिस्ट आता है, उसमें बताता है कि ये सारी स्पीशीज़ है जो इंडेंजर्ड है, थ्रेटन्ड है, तो इस तरीके से लिस्ट निकालता है बेसिकली, ठीक है।
अगेन बात करते हैं साइट्स की, तो साइट्स इज़ अ कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो बेसिकली एक कन्वेंशन है इंटरनेशनल ट्रेड पे हमारी कुछ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में, है ना, साइट्स है ना, हमारी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की ट्रेड के बारे में बताती है। इंटरनेशनल एक एग्रीमेंट है, बताती है मतलब किस में जो है किन स्पीशीज़ में आपको ट्रेड नहीं करने देना है, उस तरीके से लीगली बाइंडिंग भी है, ध्यान रखना। ड्यूगोंग आगे चलते हैं, ड्यूगोंग, ठीक है। तो IUCN इसको थोड़ा सा रिवाइज कर ले, तो IUCN इज एन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड साइट इज़ अ क्या करेगा, NGO है ना, नेचर को प्रोटेक्ट करेगा। साइट क्या है, एक लिस्ट निकालती है, भैया इनमें ट्रेड नहीं करना है, इंडेंजर्ड स्पीशीज़। तो ये हमारा कन्वेंशन है इंटरनेशनली कि भैया ट्रेड नहीं करना है, इलीगल ट्रेड है हमारी इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में, ट्रेड मत करो ना, ये लीगल हो जाएगा, बेसिकली लीगल बाइंडिंग भी है। ड्यूगोंग की बात करते हैं, ड्यूगोंग अ मैमल, ठीक है। तो ड्यूगोंग क्या है, बेसिकली ड्यूगोंग जो है हमारी एक मैमल है जनरली, सी काउ भी हम इसको कहते हैं। कोस्टल वाटर्स पे आपको देखने को मिलती है विद अबेंडेंट सी ग्रासेस के, यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छे सी ग्रासेस वगैरह मिलते हैं, वहाँ पे देखने को मिलेगी। वल्नरेबल है ना, और ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना बता रखा है। आगे देखिए सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट इट। गंगेटिक डॉल्फिन, ऑलिव रेडली टर्टल, घड़ियाल, इनकी सारी स्पीशीज़ है, दीज आर इंपॉर्टेंट। सो गंगेटिक डॉल्फिन आपको पता होनी चाहिए, नेशनल एक्वेटिक एनिमल इंडिया का, इंडेंजर्ड है ये भी, ठीक है। एंड हमारी फ्रेश वाटर रिवर सिस्टम्स में आपको देखने को मिलता है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन सारे में। एंड बेसिकली इंडिकेटर स्पीशीज़ है रिवर इकोसिस्टम की हेल्थ के बारे में। इसका मतलब है कि जहाँ पे जितना ज़्यादा पोल्यूशन होगा तो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगी, तो इस तरीके से इंडिकेट करती हैं कि हाँ वहाँ पे पोल्यूशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स की बात करूँ तो हमारे कोस्टल रीजन्स ऑफ ओडिशा में मिलेंगे, स्पेशली भीतरकनिका नेशनल पार्क, अभी हम इसके बारे में बात करके हैं, सुंदरबंस में, है ना। सॉल्ट वाटर नाम से पता चला, सॉल्ट वाटर कहाँ पे, ओशंस में है। ये ज़्यादा कंसर्न है नहीं वैसे, एंड काफ़ी लिविंग, सबसे बड़े लिविंग रेप्टाइल हैं, ठीक है, काफ़ी महंगे प्रेडेटर्स हैं। ऑलिव रेडली टर्टल, तो टर्टल्स हमारी उड़ीसा की गिरमाता एंड ऋषि कुल्या बीचेस, है ना, मतलब उड़ीसा में ही मिल रहे हैं अभी, और कहीं पे कहाँ मिल रहे हैं, घरी माता एंड ऋषि कुल्या बीचेस पे जनरली आपको देखने को मिलते हैं ना। और ये भी थोड़े बहुत वल्नरेबल है, तो ध्यान रखना है इसका, ये भी उड़ीसा साइड मिल रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ये मास नेस्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, अरीबाड़ा जिसको हम कहते हैं। घड़ियाल की बात करें तो भी हमारे फ्रेश वाटर में रहते हैं, ठीक है। ये भी टाइप के क्रोकोडाइल हैं हमारा, है ना। चंबल रिवर, गंगा, ब्रह्मपुत्र रिवर, इन सब में पाएंगे, और ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, सबसे ज़्यादा इंडेंजर्ड है, और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी आते हैं। NCERT में भी इसका मेंशन है। फिश चीटिंग है, फिश को खाते हैं, इसलिए बैलेंस करते हैं फिश की पॉपुलेशन को, ठीक है। तो इन सबको अब हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, जो हमने पढ़ा। तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए हमने क्या पढ़ा कि हमारे क्या है, ये हमारे इंडेंजर्ड है, और कहाँ पे हैं, हमारे उड़ीसा में आते हैं, ठीक है। उड़ीसा, सुंदरबन, भीतरकनिका नेशनल पार्क। गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में पढ़ा कि हमारे क्या है, नेशनल हमारी इक्वेटिक जो है एनिमल है, ठीक है। और ये हमारी कहाँ पे, फ्रेश वाटर में आपको मिलेगी, गंगा वगैरह में, नाम इसलिए गंगेटिक डॉल्फिन है। एंड हमारी क्या है, इंडिकेटर स्पीशी है, इंडिकेट करते हैं भैया पोल्यूशन के बारे में, ठीक है। ऑलिव रेडली टर्टल जो हमारे, ये ज़्यादा हमारे मतलब नॉट वेरी कंसर्न है, लीस्ट कंसर्न है, ठीक है। ये हमारे उड़ीसा के बीचेस में मिल रहे थे, है ना। घड़ियाल की बात करूँ तो ये हमारी क्या है, फ्रेश वाटर में रहने वाले क्रोकोडाइल्स हैं, फिश ईटिंग है, ठीक है। और इसलिए हमारे फिश पॉपुलेशन को कंट्रोल में रख करके रखते हैं, और ये हमारी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वेरी इंडेंजर्ड है ना, हमें पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल की। जो वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल है या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल क्या है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एक ग्लोबल पार्टनरशिप है, कॉम्प्रीहेंशन कंजर्वेशन करने की बात करती है हमारी बर्ड्स की, उनके हैबिटेट्स की, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी की, सस्टेनेबल नेचुरल फोर्सेस के यूज़ से, ठीक है। आगे बात करते हैं मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड की। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ भी नहीं है, रजिस्टर करती है हमारी इसी वेटलैंड साइट्स को, जो हमारे रामसर लिस्ट पे हैं, ऑलरेडी जो रामसर लिस्ट पे हैं, ऐसी वेटलैंड साइट्स को जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की है, तो उनका एक ये क्या है, रजिस्ट्रार है, मतलब तरह की रजिस्टर है, रिकॉर्ड है ना। ये ट्रैक करती है जो भी चेंजेस है उस इकोलॉजिकल कैरेक्टर में, जो भी हमारे वेटलैंड्स हैं, और असिस्ट करती है कंट्रीज़ को कि एड्रेस करें इन प्रॉब्लम्स को, कि जो भी नेगेटिव चेंज आ रहा है तो इनको किस तरीके से लड़ें, जो भी थ्रेट हैं उन सबको बताती है। अगर मैं बात करूँ इंडिया में, तो इंडिया में कलीदो नेशनल पार्क जो राजस्थान में हमने देखा था, कलीदियो नेशनल पार्क है ना, जो हमारा आगे देखते हैं, ठीक है। हमारा जो लोकताक लेक है मणिपुर में, और हमारा जो बस ये दोनों जो हैं ये बेसिकली हमारी जो है अभी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में है, तो ये ध्यान रखना है, कलीदो नेशनल पार्क एंड हमारा राजस्थान वाला, एंड लोकताक लेक ऑफ मणिपुर, दीज आर 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखिए हमारे दम्पा टाइगर रिजर्व, गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सारामती पीक, ये सारे हमारे कीवर्ड्स हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। दम्पा टाइगर रिजर्व आपका मिजोरम में है, ठीक है, तो इट इज़ ना मिजोरम, यहाँ पे आपका है, ठीक है। ये हमारा हेलॉक गिबन के लिए फेमस है, और यहाँ पे बंगाल टाइगर भी, लेपर्ड, इंडियन बाइसन, मतलब बहुत सारे यहाँ पे एनिमल्स रह रहे हैं। गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी त्रिपुरा में, कहाँ पे, त्रिपुरा में, ध्यान रखना है इस चीज़ का, नहीं एलिफेंट्स के लिए काफ़ी फेमस है ना।
सारामती जो पीक है वो नागालैंड में है और ये हमारी रिच बायोडाइवर्सिटी है और कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है इसकी लोकल ट्राइब्स के लिए, ठीक है, सारामती पीक। तो तीनों हमने याद रखी। दमटा, अब देखो थोड़े से ना इसको नॉर्थ ईस्ट वाले को ना बनाते हैं, ठीक है। हमने देख रखा कि यहाँ पे क्या है, हमारा मेघालय है, ठीक है, यहाँ पे हमारा असम है, ठीक है, और असम थोड़ा हमारा इस तरीके से फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारा अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे नागालैंड है, नागालैंड के नीचे मिज़ोरम है और मिज़ोरम के नीचे मणिपुर है, ठीक है। तो नागालैंड, ठीक है, हमारा मिज़ोरम, नहीं मणिपुर नीचे है और ऊपर मिज़ोरम है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा त्रिपुरा है, यहाँ पे हमारा त्रिपुरा है ना, हमारा मेघालय है, ठीक है। बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, हाँ, दम्पा टाइगर रिजर्व कहाँ है हमारा, दम्पा टाइगर रिजर्व कहाँ हमारा, मणिपुर में था, मणिपुर में था, और मणिपुर में नहीं, मिज़ोरम में, सॉरी मिज़ोरम में था, मिज़ोरम में था, ठीक है। थोड़ी सी गलती कर ली मैंने, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारी क्या है, मिज़ोरम में है, मिज़ोरम में है, ठीक है। और हमारा जो हमने पढ़ा नागालैंड में कौन सा सामेत पीक था, कौन सा पीक था, ये सारामती पीक था। और गुमती टाइगर रिजर्व हमारे कहाँ पे, गुमती टाइगर रिजर्व हमारी यहाँ पे त्रिपुरा में है। तो इनको याद करना है, एक बार बना के पॉज करके बना लेना है ना। न्यू करते हैं, वो थोड़ा सा बीच में चला गया। आगे बढ़ते हैं वेटलैंड इंटरनेशनल पे। सो वेटलैंड्स के बारे में वेल वी हैव एक्चुअली लर्न, तो इसमें सच कुछ नहीं है, पर देख लेते हैं। वेटलैंड इंटरनेशनल हमारा जो है एक इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मेन फोकस क्या था, वेटलैंड को कंजर्व करना है, रिस्टोरेशन लाना है ना। बेसिक यही काम था इसका, और कुछ खास काम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टार्टिंग में सारा हम कवर कर चुके हैं बायोस्फीयर रिजर्व, तो हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये सारी हैं, द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ऑलरेडी स्टार्टिंग में कर चुके हैं। द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन हम देख लेते हैं। इंटरनेशनल जो ट्रीटी है प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, बेसिकली कुछ नहीं है, बात करते हैं कंजर्वेशन की, कैसे सस्टेनेबली हम यूज़ करें उन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को, कैसे इक्विटेबल शेयरिंग करें इन बेनिफिट्स की, ये मेन इसके ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ऐसी ट्रीटी है जो प्लांट की जेनेटिक रिसोर्सेज, जो भी प्लांट की जेनेटिक रिसोर्सेज है उसको कंजर्व करना है, सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना है और सबको बराबर मिली इक्विटेबल शेयरिंग हो, ठीक है। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, जो कि बेसिकली आइडेंटिफाई करती है, प्रोटेक्ट करती है कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज को ऑफ आउटस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करेगी एंड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज को। तो बेसिकली वही है वर्ल्ड हेरिटेज, है ना, कल्चरल एंड नेचुरल दोनों। इको सेंसिटिव ऑलरेडी वी हैव कवर्ड इन स्टार्टिंग, तो यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। गंगा रिवर डॉल्फिन्स, ओके, गंगा रिवर डॉल्फिन्स की बात कर लेते हैं। तो हम वैसे हम अभी करके आए, इंडेंजर्ड है ना, तो रिवीजन हो जाएगी, कोई नहीं, है ना, इंडेंजर्ड है। और ये इनका बिहेवियर समझिए, थोड़ा सा स्मॉल ग्रुप्स में रहते हैं, देखी होंगी जो डॉल्फिन्स हैं जनरली हमारे स्मॉल ग्रुप्स में रहती हैं, ठीक है। एंड हमारी इंडिया की जो है, इंडियाज़ नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, है ना, और फ्रेश वाटर में रहते हैं। करंटली हो क्या रहा है कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही है, हमें पता होना चाहिए, 2-3 बार ये क्वेश्चन में आया, तो इतना पता होना चाहिए जो उनकी हमारी दैट व्हाट वी कॉल पॉपुलेशन है वो डिक्लाइनिंग पे है, ठीक है, और दैट इज़ वाई इंडेंजर्ड भी है ना। आगे देखिए घड़ियाल, स्वैम्प डियर एंड लेदर बैक टर्टल। सो बात करते हैं सबसे पहले घड़ियाल की। ये हमारे क्या है, फिश ईटिंग क्रोकोडाइल है, फिशेस को खाने वाले क्रोकोडाइल है, जो हमारे फ्रेश वाटर में रहते हैं ना। एक तुमने अभी तो सॉल्ट वाटर देखा था, ये वाला फ्रेश वाटर वाले हैं। क्रिटिकली इंजर्ड है, काफ़ी हद तक ये इंडेंजर्ड है, एंड तो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंस है इनकी, है ना। लेदर बैक टर्टल देखिए, लेदर बैक टर्टल आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में मिलेंगे जो है, और ये हमारे ऑल ओशंस में मिल रहे हैं एक्सेप्ट द आर्कटिक, मतलब काफ़ी हद तक ये मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, मतलब इनका व्हाट वी कॉल मतलब एरिया तो काफ़ी है, मतलब अगर देखें तो इसको और इसको हटा दें तो यहाँ पे पूरे में मिल रहे हैं, बट फिर भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। वहीं पे जो स्वैम्प डीर है, बारहसिंगा है, हमारा वल्नरेबल है, बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं है, ठीक है। और आपको असम में, यूपी में, एमपी में, मतलब जनरल आपको सेंट्रल एंड नॉर्दर्न इंडिया में, सेंटर और थोड़ा सा नॉर्थर्न इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें आपको बनाते रहना, है ना। तो घड़ियाल कहाँ पे मिल रहे थे, घड़ियाल कहाँ पे मिल रहे थे, दीज आर दी फ्रेश वाटर में रहने वाले फिश ईटिंग क्रोकोडाइल्स है, जो आपको फ्रेश वाटर रिवर्स में मिलेंगे। स्वैम्प डिनर्स तो आपको पता है कहाँ पे मिल रहे थे, सेंट्रल इन द, है ना, सेंटर इन द नॉर्थ इंडिया, और ये वनरेबल है सिर्फ। और हमारे लेदर बैक टर्टल ऑल ओवर द वर्ल्ड मिल रहे हैं एक्सेप्ट द आर्टिक एंड अंटार्कटिक के थोड़ा सा पास नहीं मिलेंगे, बाकी हर जगह मिल रहे हैं, फिर भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये, ठीक है। ओके, नाउ द काउंटर बंडिंग। काउंटर बंडिंग क्या होता है, देखो काउंटर बंडिंग एक सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन करने का एक तरीका है, जो कि जनरली हिली टेरेन्स पे यूज़ किया जाता है। होता क्या है कि यहाँ पे क्रिएट करते हैं एम्बेकमेंट्स, एम्बेकमेंट्स इज लाइक अ दीवारें या फिर और बंड्स कह सकते हैं, लॉक द काउंटर लाइन टू मिनिमाइज द सॉइल इरोजन एंड कंजर्व। जैसे कि
ये हमारा इस तरीके से हम खेती कर रहे हैं, ठीक है, खेती कर रहे हैं तो यहाँ से पानी आएगा, तो पानी आएगा तो उस पानी के काउंटर में हम कुछ ऐसे इम्बेकमेंट्स लगा दें सो दैट जो पानी है ना, विंड इरोजन है, सॉइल इरोजन है, वो ना हो, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन हम कर पाएँ, है ना, हिली टेरेन्स पे, इसलिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। सो इट इज़ अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, हमें पता होना चाहिए इसके बारे में, राइट। अब देखते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क, है ना, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क की नहीं करी थी, साइलेंट वैली नेशनल पार्क की भी नहीं करी थी, इनको देख लेते हैं अच्छे से। सो कॉर्बेट नेशनल पार्क तो देखा था हमने, रामगंगा रिवर के पास है। काजीरंगा नेशनल पार्क हमारे मानस रिवर के पास नहीं, ब्रह्मपुत्र रिवर के पास है, ठीक है। काजीरंगा हमारे असम में पड़ता है, ठीक है। साइलेंट वैली हमारी जो है हमारी ये कुंथी पुजा रिवर हमने देखा भी थी ऑलरेडी, एंड ये हमारे कहाँ पे है, इन द केरला, ठीक है, तो हमें वैसे याद होना चाहिए। तो हमारे केरला में कौन सी है, साइलेंट वैली, और ऊपर वाली और क्या थी, काजीरंगा नेशनल पार्क हमारा कहाँ है, आसाम में है ना, असम में है, फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसोरस। एंड कॉर्बेट नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है, दैट इज़ इन द, यहाँ पे है, दैट इज़, ठीक है, दैट इज़ इन द उत्तराखंड में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, तो बेसिकली ये क्या है, ठीक है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंडर आई है टू प्रोटेक्ट द इंडियन बायोडाइवर्सिटी। इस चीज़ का ध्यान रखना, अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ठीक है, इसके अंदर आई है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या करते हैं, नेशनल लेवल पे ये प्रोटेक्शन देती है इंडियन बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड है डायरेक्टली या फिर कहें तो डायरेक्टली मॉनिटर्स। जब भी हमारे वर्ब के बारे में कुछ शब्द एक्स्ट्रा बोला जाता है, जिसको हम एडवर्ब कहते हैं ना, राइट। तो एडवर्ब्स हमारे जब भी होते हैं ना वर्ब के साथ, तो जनरली वो नेगेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं, जनरली आई एम सेइंग दैट। तो उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक नॉर्मल सी ट्रिक थी। आगे देखते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, तो ये भी हमने वैसे स्टार्टिंग पे कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ से तो क्या ही करेंगे इसको, ठीक है, तो उसको छोड़ देते हैं यहाँ से, आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ नेशनल वाटर मिशन। तो नेशनल वाटर मिशन क्या है, तो नेशनल वाटर मिशन हमारी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का एक प्लान है, जिसका मेन फोकस क्या है कि कैसे हम इंटीग्रेट वाटर रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करें, कंजर्व करें, रिड्यूस करें, वेस्टेज कम से कम हो और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो अक्रॉस द स्टेट्स, है ना। वाटर मिशन नाम ही वाटर से है, तो वाटर की अच्छे से उनको कंजर्व, यूजेज, मैनेज एंड रिसाइकल से रिगार्डिंग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बस छोटा सा फैक्ट था कि गुजरात के पास सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स है इंडिया में, और हमारे इनलैंड वेटलैंड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द कोस्ट लैंड, बस इतना पता होना चाहिए, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। तो ये अब देखिए हमारे हैं बंदीपुर, है ना, मानस, भीतर करने का भी पढ़ के आए, तो सुंदरबन, है ना, मानस भी हमने पढ़ लिया है। तो इनके बारे में पूछा है कि कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, तो बंदीपुर हमारा कहाँ पे है, बंदीपुर नेशनल पार्क इज़ इन द कर्नाटका में है, और हमारा टाइगर रिजर्व है, और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की आता है, ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आता है। तो अन्नी मलाई जो था वो भी नीलगिरी में आ रहा था, है ना, थोड़ा बहुत ऐसे याद करते हैं। तो बंदीपुर इज़ इन द कर्नाटका, तो यहाँ पे कर्नाटका में कौन सा है, बंदीपुर है, पार्ट ऑफ नीलगिरीज, है ना। आगे देखते हैं, ठीक है। मानस तो सबको पता है, आसाम में मानस, इधर मानस लाई करेगा, ठीक है, मानस है, ठीक है जी। भीतर करने का एवरीवन नोज कि उड़ीसा के कोस्ट पे है ना, और हमारा कौन सा है, सुंदरबन भी हमारे यहाँ वेस्ट बंगाल की कोस्ट पे आते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, भीतरकनिका नेशनल पार्क जो सबसे ज़्यादा किसके लिए फेमस है, क्रोकोडाइल्स के लिए, है ना। मानस आपको पता है कि यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है, टाइगर रिजर्व के लिए इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, मानस टाइगर रिजर्व है ना। सुंदरबन भी हमारे जनरली किसके लिए, फॉरेस्ट के लिए, एंड हमारे टाइगर्स के लिए, बंगाल टाइगर्स के लिए काफ़ी फेमस है। बस मुझे इतनी पता होना चाहिए कि कोई नेशनल पार्क किस एनिमल के लिए स्पेसिफिकली फेमस है ना। आगे देखते हैं, तो ये सारे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसमें कुछ खास है नहीं, स्टार्टिंग में कवर हो चुका है, एंड दैट्स इट, वी हैव डन। देखिए, जो बेस्ट तरीका है किसी भी चीज़ को याद करने का, क्योंकि याद तो करना है ना, तो वो क्या है, क्लास को देखना है, साथ साथ चीज़ों के बारे में लिखना है, बार बार क्लास को देखना है, कम से कम 5 टाइम्स यू हैव टू वॉच द क्लास, एंड साथ में आपको जो है राइट करना है कीवर्ड्स को, दैट इज़ हाउ यू विल लर्न।